अनंत सिंह के कुछ वीडियो भी पुराने वायरल हुए थे AK-47 लेके नाचते हुए। तो अनंत सिंह के पास AK-47 होना कोई बहुत मतलब आश्चर्य की बात तो नहीं कही। इतना 100 राउंड फायरिंग हो गई, लेकिन अब तक पटना पुलिस की औकात नहीं हुई है कि वो अनंत सिंह के गांव लदमा पर, अनंत सिंह के ठिकानों पर छापेमारी करे। आज तो देखिए 30 तारीख हो गया, 8 रोज बीत गए और बिहार पुलिस पर जीरो टॉलरेंस का गीत गा रही है ना। बिहार में बाहर है, मोनू फरार है, सुशासन की सरकार है ना। कहते हैं कि 2005 के पहले शाम में कोई बाहर निकलता था जी, तो 2025 में तो शाम में 100 राउंड गोली ही चल रही है जी। पिछले दिनों मोकामा में गैंगवार की घटना हुई थी और आमने सामने अनंत सिंह और सोनू मोनू गैंग भिड़ गए थे। इस पूरे मुठभेड़ में 70 से 80 राउंड फायरिंग हुई थी और इस पूरे मामले में जहां सोनू की गिरफ्तारी हुई, वहां अनंत सिंह ने आत्मसमर्पण किया था। इस घटना के 7 दिन से ज्यादा बीत चुके हैं और जो अभी तक की अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर, मोनू की गिरफ्तारी के लिए लगातार पुलिस छापेमारी कर रही है। वहीं पटना सिविल कोर्ट की ओर से जमानत याचिका अनंत सिंह की खारिज कर दी गई है। इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस किस प्रकार से काम करेगी, केस डायरी की डिमांड की गई है, जो बातें निकल के आ रही है, तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व IPS अमिताभ दास जी, उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जो सोनू मोनू की जो मां है, जो आरोप लगा रही है और इस पूरे मामले में मोनू क्यों फरार है, क्यों पुलिस के हाथ अभी तक नहीं चढ़ पाए। सर, इस पूरे घटना का अपडेट बताइए और जिस प्रकार से सोनू मोनू की मां जो बोल रही है AK-47 से फायरिंग किया गया था, आखिर मोनू कहाँ है, पुलिस के हाथ क्यों खाली है अभी तक? एक अपडेट यही है आज की, ये मतलब गर्मा गर्म खबर है कि जो अनंत सिंह ने ज़मानत के लिए याचिका डाली थी, तो पटना के MP MLA कोर्ट ने वो ज़मानत देने से इनकार कर दिया है और अभी पुलिस से केस डायरी की मांग की है। अब देखिए, चूँकि अनंत सिंह विधायक रह चुका है, तो उसका मामला जो है वो MP MLA कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। दर्शकों को मैं बता दूं कि कुछ साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि हिंदुस्तान के सभी ज़िलों में एक विशेष MP MLA कोर्ट बने, जो सांसदों, विधायकों, पूर्व सांसदों और पूर्व विधायकों के मामलों की खास तौर पर सुनवाई करे। तो अनंत सिंह का भी ये मामला MP MLA कोर्ट में चल रहा है। अब ये मामला दर्शक जानते होंगे, इसकी पृष्ठभूमि 22 जनवरी की शाम को मोकामा प्रखंड में एक नौरंगा जलालपुर गांव है, वहां सोनू मोनू गिरोह और अनंत सिंह के गिरोह के बीच कथित रूप से गोलीबारी हुई, जिसमें लगभग 100 राउंड फायरिंग की खबर है। उसके बाद सोनू सिंह ने पचमढ़ी थाना में सरेंडर किया, उसको फुलवारी शरीफ जेल में भेजा गया है और अनंत सिंह ने उसी दिन बाढ़ कोर्ट में सरेंडर कर दिया, उसको बेऊर जेल भेजा गया है। तो अनंत सिंह के वकील ने याचिका डाली होगी ज़मानत की। देखिए, इसमें इतनी आसानी से तो ज़मानत मिलनी नहीं थी। मैं बता दूं दर्शकों को कि इसमें मामले में 2 गंभीर धाराएं लगी हुई अनंत सिंह पर। एक तो हत्या का प्रयास का अटेम्प्ट टू मर्डर, जो पहले IPC की 307 धारा होती थी, अब तो पिछले साल 1 जुलाई के बाद से IPC ख़त्म हो गया है, धाराएं भी बदल गई है। लेकिन जो भी अभी भारत न्याय संहिता में जो भी हो, BNS में तो 109 होगा संभवतः, तो उसमें अनंत सिंह को आरोपित किया गया है। तो वो एक गंभीर धारा है, हत्या का प्रयास, क्योंकि सोनू मोनू की मां ने अपने FIR में कहा है कि मैं और अब मेरे पोते की जान जा सकती थी जिस तरह से गोलियां चलाई गई। तो एक हत्या का प्रयास है और दूसरा जो मामला है गंभीर, वो आर्म्स एक्ट का है, शस्त्र अधिनियम का है। तो ये दोनों गंभीर धाराएं होती हैं और इसमें इतनी आसानी से जमानत नहीं मिलने वाली है। अब जो मतलब प्रक्रिया आगे कैसे बढ़ेगी वो मैं दर्शकों को समझाता हूँ कि हर केस जो होता है थाना में, हर जो FIR होता है उसका एक अनुसंधानकर्ता बनता है, जिसको IO कहते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। वो सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर रैंक का हो सकता है। छोटे मोटे केसों में ASI भी रहता है, लेकिन इस केस में तो सब इंस्पेक्टर होगा कोई। तो वो केस डायरी लिखता है, कांड दैनिकी लिखता है और केस डायरी की मांग की है कोर्ट ने। यहाँ इसका मतलब कि अगली तारीख में कोर्ट में केस डायरी देनी पड़ेगी और कोर्ट केस डायरी को देख में की समीक्षा करेगा और देखेगा कि अनंत सिंह के खिलाफ जो सबूत हैं वो कितने पुख्ता हैं, कितने मजबूत सबूत हैं, और सबूतों की समीक्षा करने के बाद वो जमानत के बिंदु पर फैसला देगा। जी सर, इस पूरे मामले को लेके जो सोनू मोनू की मां थी वो कह रही थी कि AK-47 से गोली चलाई गई है, उसको लेके जी, इसमें आश्चर्य की क्या बात है। अनंत सिंह तो पहले भी AK-47 के मामले में ही 5 साल जेल में रह गया, फिर 10 साल की सज़ा उसको मिली, उसकी विधायकी ख़त्म हुई। अनंत सिंह के कुछ वीडियो भी पुराने वायरल हुए थे AK-47 लेके नाचते हुए। तो अनंत सिंह के पास AK-47 होना कोई बहुत मतलब आश्चर्य की बात तो नहीं कही। रेड तो होना ही चाहिए,
लेकिन देखिए बिहार में संकट क्या है कि जो मुख्यमंत्री पलटू राम हैं वही अनंत सिंह के चपरासी बने हुए हैं, इसलिए इतना 100 राउंड फायरिंग हो गई, लेकिन अब तक पटना पुलिस की औकात नहीं हुई है कि वो अनंत सिंह के गांव लदमा पर, अनंत सिंह के ठिकानों पर छापेमारी करे। जबकि 100 राउंड गोलियां यदि चली तो जिन हथियारों से चलाई गई हो गोलियां, चाहे SLR हो, AK-47 हो, जो भी हथियार हो, उन हथियारों को जब्त करने के लिए पुलिस का एक बड़ा रेड लदमा में अनंत सिंह के आवास पर होना चाहिए था। उस दिन ही होना चाहिए था, 22 को ही होना चाहिए था रात में। आज तो देखिए 30 तारीख हो गया, 8 रोज़ बीत गए और बिहार पुलिस पर जीरो टॉलरेंस का गीत गा रही है। जी, मोनू भी फरार है ना, बिहार में बहार है, मोनू फरार है, सुशासन की सरकार है ना। और पलटू राम एकदम प्रगति यात्रा पर अपने मुंह में मिट्ठू बना रहे हैं। कहते हैं कि 2005 के पहले शाम में कोई बाहर निकलता था जी, तो 2025 में तो शाम में 100 राउंड गोली ही चल रही है जी। सीधे तौर पे इस पूरे प्रकरण में कहीं ना कहीं कार्रवाई की मांग पूर्व IPS अमिताभ दास कह रहे हैं और सीधे तौर पे कह रहे हैं कि जिन हथियारों से गोलियां चलाई गई कहीं ना कहीं वो AK-47 के हो सकते हैं। पुलिस को उसी दिन नदमा में अनंत सिंह के घर पे छापेमारी करनी चाहिए थी। सहयोगी अनिल के साथ रोहित, दर्शन न्यूज़, पटना।